कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो ज़मीन के दिल में शुरू तो होते हैं, पर उनका अंजाम भी वहीं लिख दिया जाता है। जरा सोचिए, एक सांस और अगली सांस के बीच का जो फासला होता है ना, कभी कभी उसी फासले में पूरी जिंदगी कैद हो जाती है। ये कहानी किसी एक की नहीं है, ये उन सब की है जिन्होंने ज़मीन के नीचे के अंधेरे को चुना एक एडवेंचर के लिए, लेकिन उस अंधेरे ने उन्हें उनकी आखिरी सच्चाई दिखा दी। ये जो पूरी कहानी है, ये असल घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए उतरते हैं उस अंधेरे में जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है, एक जुनून से, एक ऐसी आवाज से जो अंधेरे से अपनी तरफ खींचती है। केविंग मतलब गुफाओं के अंदर जाना, एक ऐसा एडवेंचर जो जमीन के दिल तक ले जाता है। वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल कि हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो शायद ही किसी ने देखा हो। लेकिन ये एक ऐसी दुनिया है ना जहां रोशनी, आवाज और वक्त, ये सब अपना मतलब खो देते हैं। सूरज की एक किरण तक नहीं, कोई आवाज दो तो बस पत्थरों से टकराकर मर जाती है। और टाइम का तो पता ही नहीं चलता, वहां बस घना अंधेरा होता है और आपकी अपनी सांसों की आवाज। और धीरे धीरे यही एडवेंचर एक जाल में बदलने लगता है, पता भी नहीं चलता कब। शुरू में तो सब आसान लगता है, जोश होता है, हेडलैम्प्स की रोशनी होती है, लेकिन जैसे जैसे इंसान अंदर जाता है, रास्ता छोटा और छोटा होता जाता है, दीवारें करीब आने लगती हैं। अब कोई खड़ा नहीं हो सकता, सिर्फ रेंगना पड़ता है, घुटनों और कोहनियों के बल। हर मोड़ पर दीवारें शरीर को ऐसे दबाती हैं जैसे जमीन निगल जाना चाहती हो। सांस लेना मुश्किल होने लगता है। और फिर आता है वो एक पल, एक छोटी सी गलती, एक गलत मोड़, या शायद एक फिसला हुआ पत्थर। एक ऐसी गलती जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देती है। फंस गए पूरी तरह से। शरीर 1 मिलीमीटर भी हिल नहीं सकता, ना आगे जाने की जगह, ना पीछे लौटने का रास्ता। अब सोचिए, अगर कोई उस जगह हो तो क्या करेगा? जब किसी का अपना ही शरीर उसकी कैद बन जाए तो दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। और यहाँ से शुरू होती है असली जंग, वक्त से, उम्मीद से, और हाँ, अपनी ही सांसों से। साइंस की भाषा में इसे हाइपरकैप्निया कहते हैं। मतलब जब एक बंद जगह में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ जाती है कि हवा में ऑक्सीजन ही नहीं बचता। आसान शब्दों में, आपकी अपनी ही सांस आपके लिए जहर बन जाती है। ऐसी पोजीशन में फंसने की कल्पना कीजिए जहां शरीर उल्टा लटका हुआ हो। जॉन जोन्स के केस में यही हुआ था। खून का सारा प्रेशर सिर की तरफ, ग्रेविटी फेफड़ों को दबा रही है। हर एक सांस लेना एक सजा है। घंटे बीत रहे हैं। 2 घंटे बाद पैनिक, 12 घंटे बाद दूर से रेस्क्यू टीम की आवाज आती है, एक उम्मीद जगती है। फिर 24 घंटे बाद एक रस्सी जो शायद आखिरी सहारा थी, वो भी टूट जाती है। और फिर 27वें घंटे तक सिर्फ खामोशी और कुछ नहीं। ऊपर, जमीन के ऊपर रेस्क्यू टीम्स दिन रात एक कर रही हैं, 100 से ज्यादा लोग। लेकिन नीचे गुफा ने अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है, वो हार नहीं मान रही। हर जंग का एक अंजाम होता है, और इस अंधेरे में लड़ी जा रही जंग का अंजाम शायद पहले से ही तय था। उन्हें बचाया नहीं जा सका। और ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी, ये सच था। 1959 में नील मॉस के साथ हुआ। उनकी गुफा ही उनकी कब्र बनी। 2009 में जॉन जोन्स के लिए निटी पुटी केव को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। और 1967 में मॉसडेल ट्रेजेडी, जहां एक बाढ़ में 6 लोग उसी गुफा में समा गए। एक रेस्क्यूअर ने इस हालत को शायद सबसे बेहतर बयान किया था। उन्होंने कहा था, आप रेस्क्यू मिशन छोड़ते नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी पहाड़ अपना फैसला पहले ही सुना चुका होता है। तो एक बात साफ है, ये जगह खेलने के लिए नहीं है। ये नेचर की वो ताकत है जिसके आगे इंसान बहुत छोटा है। ये जगह एडवेंचर नहीं, रिस्पेक्ट मांगती हैं। तो आखिरी सवाल, ये सब जानने के बाद क्या ऐसी किसी जगह पर जाने के बारे में सोचना भी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।